धर्म का धंधा था, हर कोई उसमें अंधा था। पलटकर जब देखा तो आधा देश भूखा और आधा देश नंगा था। भारत देश में धर्म अपनी चरम सीमाएं पार कर चुका है। अगर आप धर्म के लपेटे में आ गए हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर देगा और वो आपसे हर गलत चीज को जस्टिफाई करने के लिए कहेगा और आप हर गलत चीज को जस्टिफाई करोगे। अगर विश्वास नहीं होता तो आप ये वीडियो देखिए। कामाख्या में इंसानों की बलि दी जाती है? दी जाती है, लेकिन गुप्त रूप में दी जाती है। आज भी दी जाती है? आज भी दी जाती है। इंसानों की बलि से माँ कैसे खुश हो सकती है? जो परंपरा से चल रहा है वो हर किसी को निभाना होगा। जिस दिन ये कामाख्या में बलि बंद हो गई तो उस टाइम विध्वंस हो जाएगा, पूरे सृष्टि का नाश हो जाएगा। भारत में एक ऐसी माँ रहती है जो पूरी सृष्टि का ठेका जिनके कंधों पर है, जो पूरी सृष्टि को अकेले इकलौती चला रही है, पूरी दुनिया को। लेकिन उनकी फीस आप जानते हो क्या है? भारत की मात्र एक आबादी जो इस पूरी सृष्टि को चलाने का खर्चा उठा रही है। इस माँ की फीस है मानव बलि और मांसाहार। इनके लिए प्रतिदिन 500 से 600 बकरे काटे जाते हैं और मानव बलि दी जाती है। यानी कि पूरे विश्व का जो एक ठेका है वो माँ के कंधों पर है और जो फीस पे कर रहा है वो एक भारतीय इस माँ की फीस पे कर रहा है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी माँ है इस देश में या पूरे विश्व में जो अपनी भूख बुझाने के लिए दूसरी माँ की कोख उजाड़ देती है? दरअसल ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई रीति रिवाज नहीं है, ये कोई सृष्टि की रक्षा नहीं है। मंदिरों में एक नेक्सस काम करता है। मंदिर अब धंधे और चंदे का मॉडल बन चुके हैं। मंदिरों में व्यवसाय बहुत सेफली किया जाता है, इसीलिए मंदिरों का व्यवसायीकरण किया जा चुका है। मंदिरों पर किसी भी तरीके की रेड डालना, किसी भी तरीके का हाथ डालना लगभग नामुमकिन होता है। इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा सेफ व्यवसाय किया जाता है, व्यवसायीकरण किया जाता है और इन चीजों को आस्था और धर्म से जोड़ दिया जाता है। आज मेरे भारत में प्रतिदिन 19 से 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। क्या इन मंदिरों में, क्या इस माँ को, क्या इस पूरे देश की आबादी को वो नहीं दिखाई देता? या सिर्फ सृष्टि का या धर्म का ठेका लेकर आप 500 से 600 जीव हत्याएं प्रतिदिन करते हो, मानव बलि देते हो? ये कौन सी धर्म की रक्षा है? ये कौन सी सृष्टि की रक्षा हो रही है? और कौन सी ऐसी माँ है जो आपसे कहती है कि आप प्रतिदिन अपनी माँ की कोख उजाड़कर मेरी भूख को बुझाइए?